ठीक, सो लास्ट क्लास हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 यहाँ तक डिस्कस किया। लास्ट में हम लोगों ने 5.3 किया हुआ था। इन 5.3 उसमें हमारा जो पार्ट था, 5.3 में हम लोग क्या कर रहे थे, इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे थे, इनवर्स वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट निकाल रहे थे। अब आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे एनसीईआरटी की, दैट इज एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 डिफरेंशिएशन में आपका आ जाएगा बाय लॉग, लॉग लेके। ठीक, लॉग लेके मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है। लॉग के मैंने सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। सपोज दैट लॉग ऑफ ए अपॉन बी लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए माइनस लॉग। सेकेंड, लॉग ऑफ ए इंटू बी लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी। थर्ड, लॉग ऑफ ए रेस टू पावर बी लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी लॉग ए। ठीक, फोर्थ पार्ट, ई रेस टू पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिफ्थ पार्ट, अगर लॉग ई या बेस बी दोनों सेम है तो वैल्यू हो जाएगी 1। सिक्स पार्ट, एंड लॉग अगर 1 है तो लॉग 1 का क्या होता है, 0। ये इतने बेसिक कंसेप्ट है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन बाय लॉग, तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपको एनालिसिस करेगी सारे क्वेश्चंस में। तो डिफरेंशिएशन में हम बाय लॉग क्यों करने जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन बाय लॉग का प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या किया मैंने, इसको मैंने कैटेगराइज कर लिया, इस पूरे चैप्टर को कैटेगराइज यानी टाइप वाइज लिख लिया। सबसे पहले लिखा मैंने टाइप नंबर 1, टाइप 1। टाइप 1 में सबसे पहले लिखा मैंने, अगर नंबर ऑफ मल्टीपल 1 और 2 और 3 से ज्यादा हो, क्योंकि देखो 2 में होंगे तो आप लॉ ऑफ प्रोडक्ट लगा दोगे, अगर 2 है तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट लगा दोगे, ठीक है ना, 2 में। और अगर आपका 3 है तो उसमें ट्रिक लगा दोगे, ट्रिक बता रखी मैंने आपको 1 2 3 वाली। अब इससे ज्यादा वैल्यू हो जाए, मतलब 3 से मल्टीपल ज्यादा हो जाए, मल्टीपल 3 से ज्यादा हो जाए, जैसे लिखा मैंने y इज इक्वल टू, लिखा जैसे साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x एंड साइन 4x, कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने मल्टीपल। ठीक है, अब बोला जाए फाइंड dy अपॉन dx। तो मल्टीपल 2 तक तो प्रोडक्ट रूल, 3 में ट्रिक लगा देंगे, 3 से ज्यादा है तो आप लॉग ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेक इन लॉग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग, इन सारे नंबर को क्या करेगा लॉग प्रोडक्ट का, सबको वो पॉजिटिव एनालिसिस में कन्वर्ट कर देगा, सबको भी प्लस कर देगा, यानी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन 2x प्लस लॉग ऑफ साइन 3x प्लस लॉग ऑफ साइन 4x। इस तरह से लॉग क्या करेगा, सारे मल्टीपल को प्लस कर देगा। आप डिफरेंशिएट लिखें, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई, और वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग वाई का 1 अपॉन वाई और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग साइन एक्स का क्या है 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या है कॉस एक्स, चेन रूल लगा दिए। लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन, और साइन का हो जाएगा कॉस, प्लस लॉग साइन 2x का 1 अपॉन साइन 2x, साइन 2x का कॉस 2x, और 2x का हो गया 2, प्लस लॉग साइन 3x का 1 अपॉन साइन 3x, साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x, और 3x का हो जाएगा 3, प्लस इसी तरह लॉग साइन 4x का, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन 4x, साइन 4x हो जाएगा कॉस 4x, और 4x का क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो कॉस अपॉन साइन को लिख दिया कॉट, कॉस में कॉट और 2 है तो लिखेंगे 2 कॉट 2x। ठीक, ऐसे लिख देंगे आगे 3 कॉट 3x, फिर 4 कॉट 4x।
ब्रैकेट लगा देंगे इसे और इस y को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये आया आपका dy अपॉन dx। टाइप 1 में मल्टीपल पे ये आंसर आया और y की जगह ये वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लॉग वाले प्रोसेस में हमारे बहुत बड़े बड़े आंसर आते हैं, बिग आंसर्स आते हैं लॉग वाले प्रोसेस में। ठीक है, तो 3 से मल्टीपल था, लॉग लिया, डिफरेंशिएट किया और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। दिस इज योर टाइप नंबर 1। फर्स्ट टाइप मैंने करके आपको दिखाया, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं थी। ठीक, अब मैं डिस्कस करता हूं इसका टाइप नंबर 2। इसका डिस्कस करता हूं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 जब क्वेश्चन में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, खूब ऐसे सारे नंबर्स आ जाए। तो जब ऐसे नंबर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, जब इस तरह से नंबर आएंगे क्या करेंगे, फिर से लॉग लेके सॉल्व करेंगे। जैसे y लिखा मैंने, y लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे करके x+1 x+2 डिवाइडेड बाय x-1, कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने y की वैल्यू। अब वो बोल रहा है फाइंड dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx आप इसका निकालो। तो पहले आप क्या करें, टेक इन लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ y क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x+1 x+2 और x-1। रूट की जगह क्या लिखेंगे, रूट की जगह पावर लगा देंगे हाफ, इस तरह से। अब ये हाफ पावर क्या आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, लॉग ए रेज़ टू पावर बी, है ना, अभी प्रॉपर्टी बताई, हाफ आ गया, हाफ ऑफ लॉग x+1 x+2 डिवाइडेड बाय x-1, 1/2। लॉग ए अपॉन बी क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ब्रैकेट लगा दिया, लॉग ए माइनस लॉग बी। अब लॉग इसके आगे प्रोडक्ट है तो क्या करेगा, प्लस कर देगा, हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग x-1 लिखा था, लिखा रहने दिया। ये यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफाई मोड में मैं ले आया क्वेश्चन को पूरे को, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना था मैं कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक, अब क्या करूंगा, अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। लॉग y का क्या होगा, 1/y, और y का क्या होगा, dy अपॉन dx, 1/2 एस सच, लॉग s का 1/x। ठीक है ना, फिर आगे 1/x+2, 1/x-1। ठीक, ये आगे वैल्यू, y को शिफ्ट कर लेता, y को इधर ले आए तो इसी स्टेप में y इधर आ गया, y/2 ये आ गया। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को ये रही, ये वैल्यू को मैं लाके यहाँ पे पुट कर दूंगा, y की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, इसका एलसीएम लेके आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। दैट इज योर टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में कुछ इस तरह से आप इसका एनालिसिस करेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड था, लॉग लिया, प्रॉपर्टी लगाई और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। यानी इसका मतलब ये, लॉग एक ऐसा मैथमेटिकल टूल्स है जो आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजी वे में कन्वर्ट करता है, यानी आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं लॉग। अब मैं आया इसके टाइप नंबर 3 में, टाइप 1 था, टाइप 2 था, अब मैं आया टाइप नंबर 3। तो थर्ड टाइप में देखिए, थर्ड टाइप में क्या है, पहला था मल्टीपल, 2 से ज्यादा, तीसरा क्वेश्चन था कॉम्प्लिकेटेड, थर्ड आया अब फंक्शन की पावर फंक्शन, मतलब x है तो x की पावर x, साइन x की पावर cos x, log x की पावर e की पावर x, इस तरह। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप सीधे लॉग ले सकते हैं, टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ y इक्वल टू x आगे आ जाएगा, x log x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करें, log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। ये दो फंक्शन आ गए प्रोडक्ट में, तो लग जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। क्या है, फर्स्ट log x का आ गया 1/x,
प्लस लॉग एक्स और एक्स का हो गया 1, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो 1 प्लस ये आ गया लॉग एक्स इंटू वाई, तो ये वैल्यू हो गई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस वाई की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टाइप नंबर 3 में कुछ इस तरह से आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। टाइप नंबर 3 सबसे आसान था, जैसे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स हो तो लॉग ले लेंगे, है ना। तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो इस तरह से आप अपने टाइप 3 को यूज आसानी से कर सकते हैं। टाइप नंबर 4 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आ जाता और कई बच्चे गलत कर देते हैं। टाइप नंबर 4 फंक्शन की पावर फंक्शन से तो मिलेगा, लेकिन बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन होंगे, जैसे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, अपना जैसे लिख दिया सपोज एक्स की पावर एक्स, ये प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। अब आपसे वो बोल रहा है फाइंड dy अपॉन dx, तो उसको पहले y लिख दें, तो क्या किया y लिख दिया। अब इसको एज्यूम कर लो, लेट इसको आपने ले लिया u और इसको ले लिया आपने v, u और v लेके आप इसको एज्यूम कर लो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ये वैल्यू आ जाएगी du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, यानी ये बन गया आपका एक तरह से मेन फ्रेम इक्वेशन। मुझे यहाँ पर ये वैल्यू लाके पुट करनी है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, u को लिखा मैंने sin x की पावर cos x। अब क्या करते हैं, टेक इन लॉग बोथ साइड, तो log u पावर आगे आ जाएगी cos x इंटू log sin x। अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट, log u का 1 अपॉन u और u का आ जाएगा du अपॉन dx, ये आ जाएगा फर्स्ट और ये आ जाएगा आपका सेकंड। तो फर्स्ट log sin x का क्या आया 1 अपॉन sin x, तो sin x का हो गया cos x प्लस log ऑफ sin x, cos x का क्या होगा, ये होगा माइनस sin x। cos अपॉन sin को फर्दर कॉट लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दें और u को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, चलिए u लगा दिया, ये u को हटा दें, ठीक। ये आ गया मेरा du अपॉन dx, इस वैल्यू लेके आके मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको लिया था ना मैंने v, लिख दूंगा v इज इक्वल टू एक्स की पावर x, log v इक्वल टू x log x, लेकिन log बोथ साइड, या डिफरेंशिएट किया log v 1 अपॉन v dv अपॉन dx, लगा दिया प्रोडक्ट रूल, x log x का 1 अपॉन x प्लस log x का 1, तो ये आया आपका dv अपॉन dx आ गया v इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, इस v की वैल्यू को ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आया आपका dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx आ गया, du अपॉन dx आ गया, इन दोनों को जाके यहाँ पुट करेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। जब मैं वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टाइप 4 में यहाँ बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं, ये तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब इस पे बेस्ड इनको मिक्स करके वो आपसे क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, प्लस में भी यहाँ पे डाल के माइनस में भी कर सकता है, ठीक। एक मैं बोर्ड का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो सीबीएसई बोर्ड में आया आपका, सीबीएसई बोर्ड में आया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उसमें बोल रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें दो पार्ट कर लेता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन था x की पावर m इंटू वाई की पावर m इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर m प्लस n। x प्लस वाई, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर m प्लस n। दे आस्क फाइंड dy अपॉन dx, अब dy अपॉन dx को निकालो, ठीक। क्या करते हैं, टेक इन लॉग बोथ साइड, log ऑफ x की पावर m y की पावर m log ऑफ x प्लस y
होल रेज टू पावर m प्लस n, मतलब लॉग ले लिया। लॉग यहाँ करेगा प्रोडक्ट, इसको प्लस कर देगा, लॉग ऑफ x की पावर m प्लस लॉग ऑफ y की पावर n, पावर आगे ले आएगा m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस y। अभी सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी लग रही, कोई मैंने डिफरेंशिएशन कहीं भी नहीं किया। पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा m log x, पावर आगे आ जाएगा n log y, और ये जैसे लिखा रहेगा n प्लस n लॉग ऑफ x प्लस y। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर लें, m की जगह है log x का 1/x, n की जगह log y का 1/y, और y का आ जाएगा dy अपॉन dx। ठीक, यहाँ m प्लस n जैसे लिखा रहने देंगे। log x प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x प्लस y आया, और फिर x प्लस y का 1 प्लस dy अपॉन dx। मल्टीप्लाई करके बाद में इसको शिफ्ट कर लेंगे इधर, तो n अपॉन y dy अपॉन dx माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इस वाले को इस वाले से भी मल्टीप्लाई किया। मैं dy अपॉन dx वाले टर्म को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो m प्लस n अपॉन x प्लस y dy अपॉन dx इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस ये आ जाएगा m अपॉन x। इसमें से मैंने dy अपॉन dx को मैंने क्या किया, इस वाले स्टेप से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने सेम प्रोसेस किया, यहाँ से dy अपॉन dx को मैंने ले लिया कॉमन। क्या बचा, n अपॉन y माइनस ऑफ m प्लस n अपॉन x प्लस y इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लिया डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, तो mx प्लस nx माइनस mx माइनस my होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो कटता तो उसे काट दिया mx mx, तो nx माइनस my। अब यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, dy अपॉन dx एलसीएम ले रहा हूँ, ये हो गया nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये बचा nx माइनस my अपॉन x इंटू है ये x प्लस वाई। ठीक है, देख रहे हैं कुछ कट रहा है आपसे, प्लस एन वाई माइनस एन वाई कट गया, ये एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो बचा उसको यहाँ लिख लेते हैं, dy अपॉन dx इन ब्रैकेट क्या क्या बचा, nx माइनस my अपॉन y इज इक्वल टू nx माइनस my अपॉन x। ये बचा, तो दो न्यूमरेटर भी कट गए, तो ये आया आपका dy अपॉन dx आ गया y अपॉन x। ये लिखा आपने dy अपॉन dx की वैल्यू, तो dy अपॉन dx y अपॉन x। अब इसमें ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी, अब इसको ध्यान से देखो, जैसे 1 मार्कर क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 5। यानी पावर है, यहाँ पे पावर का सम लिख दूंगा, फाइंड dy अपॉन dx, तो आप आंसर बोल देंगे y अपॉन x। फिर से इस ट्रिक को फिर से अप्लाई करते हैं, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 5, कह रहा फाइंड dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dx आ जाएगा y अपॉन x। यानी पावर का प्रोडक्ट और पावर का सम, तो dy अपॉन dx क्या होगा, तो जो dy अपॉन dx होगा उनका फ्रैक्शन वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो y अपॉन x के ये इक्वल होगा। क्लियर, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको, और ऑलरेडी 11th क्लास या आपके मार्च स्टार्टिंग पॉइंट्स में भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो लॉग प्रोसेस में आपको इस तरह से पता चलता है, कोई फंक्शन में कॉम्प्लिकेटेड हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट करके लिख के आ जाए, यानी कहने मतलब क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अब मुझे इस स्टेप में लॉग लेके क्वेश्चन को करना है। क्लियर, तो यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से ये समझ में आ रही है लॉग के प्रोसेस में। अब किसी का अगर कोई डाउट है तो मुझसे